हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वैशाख माह में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैशाख माह के नियम क्या हैं? वैशाख माह में हमें इन 6 बातों का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं। वैशाख का महीना 13 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुका है और जो 12 मई 2025 तक रहेगा। ये एक महीना मंगल कामनाओं की पूर्ति के लिए बहुत खास है। तो आइए जानते हैं कि वैशाख के महीने में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, वैशाख के महीने में राहगीरों को जल पिलाना, प्याऊ लगवाना, रसीले फल का दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। मान्यता है कि वैशाख माह में जल का दान करने से व्यक्ति के हर कष्ट दोष दूर हो जाते हैं, उसके जीवन में खुशियों का आगमन होता है। वैशाख माह में दान करने से पूरे साल दान करने के समान फल मिलता है। नंबर 2, वैशाख माह में गर्मी चरम पर होती है। इस महीने पशु पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करें, पेड़ों को पानी दें, छाता, जूते, चप्पल, सत्तू, ठंडी चीजों का दान करें। इससे विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है, धन में बरकत होती है। क्योंकि वैशाख का महीना भगवान विष्णु जी का प्रिय महीना है, इसलिए इसको माधव महीना भी कहा जाता है। नंबर 3, वैशाख के महीने में तला भुना और मसालेदार भोजन का त्याग करें, इससे सेहत बिगड़ सकती है। एक समय भोजन करें, नया तेल शरीर में ना लगाएं, जमीन पर सोना चाहिए। नंबर 4, इस महीने में विष्णु जी की विशेष पूजा करनी चाहिए। उन्हें हर दिन स्नान कराएं, तुलसी दल अर्पित करें और सत्तू तिल का भोग लगाएं। इस महीने में भगवान ब्रह्मा ने तिलों का निर्माण किया था, अतः तिलों का विशेष प्रयोग भी होता है। नंबर 5, वैशाख के महीने में अक्षय तृतीया का दिन समृद्धिदायक होता है। इस दिन मांगलिक कार्य, नए काम की शुरुआत, सोना चांदी, वाहन आदि चीजों की खरीदारी करने से साल भर देवी लक्ष्मी जी का वास होता है। लंबे समय तक वो वस्तु सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। नंबर 6, वैशाख के महीने में विष्णु जी की पूजा के दौरान ओम माधवाय नमः मंत्र का रोजाना जाप करें। इस महीने कासे के पास में भोजन, गर्म पानी से स्नान और देर रात में भोजन नहीं करना चाहिए। इससे सेहत के साथ सफलता पर भी असर पड़ता है। और वैशाख मास की परंपरा ये है कि इस पवित्र महीने में भगवान विष्णु जी के साथ पीपल और तुलसी की पूजा से मिलता है कई युगों का पुण्य फल। वैशाख के महीने में स्नान दान करने का महत्व बताया गया है। ग्रंथों में कहा भी गया है कि इस पवित्र महीने में किए गए स्नान दान, व्रत, उपवास और पूजा से मिलने वाला पुण्य कभी खत्म नहीं होता। इस पवित्र महीने में भगवान विष्णु जी के साथ ही पीपल और तुलसी की पूजा भी करनी चाहिए। ऐसा करने से कई यज्ञ करने जितना पुण्य फल मिलता है, जो कभी खत्म नहीं होता। पीपल में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है, वहीं तुलसी को लक्ष्मी जी का रूप माना गया है। वैशाख महीने में भगवान विष्णु जी के अवतारों की विशेष पूजा करने का भी परंपरा है। इस पवित्र महीने में भगवान के परशुराम, नरसिंह, कूर्म और बुद्ध अवतार की पूजा की जाती है। वैशाख के महीने के शुक्ल पक्ष में भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए व्रत उपवास किए जाते हैं। इस पवित्र महीने में पीपल की पूजा सुबह जल्दी ही करने का विधान है। साथ ही सुबह और शाम दोनों समय तुलसी की पूजा की जाती है और दीपक लगाया जाता है। पीपल पूजा, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर पीपल की पूजा का भी खास महत्व है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर पानी में गंगा जल, कच्चा दूध और तिल मिलाकर पीपल को चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी की कृपा मिलती है और पितृ भी तृप्त हो जाते हैं। तुलसी पूजा, दूध और पानी से भगवान शालिग्राम का अभिषेक करें और पूजन सामग्री चढ़ाएं। अभिषेक किए गए जल में से थोड़ा सा खुद पिएं और बाकी तुलसी में चढ़ा दें। इसके बाद हल्दी, चंदन, कुमकुम, अक्षत, फूल और अन्य पूजन सामग्री से तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। तो ये थे कार्य जो कि हमें वैशाख माह में करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, इसकी जानकारी। तो इन बातों का ध्यान रखिए तो भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राधे।